वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय राधा रास रस बिहारी राधा राधा रास रस बिहारी बिहारी राधे। राधे जय जय सीता राम सीताराम लक्ष्मण लक्ष्मण भक्त भक्त हनुमान हनुमान सीता सीता राम लक्ष्मण भक्त भक्त हनुमान। हनुमान जय जय गौरानिताय निताय गौर गौरानिताय निताय गौरानिताय जय जय गौर गौरानिताय। निताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। भी मंगलाचरण करेंगे। किसी को करना है मंगलाचरण? हरे कृष्णा। किसी को करना है मंगलाचरण या मैं ही करूं? ओके। श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांता गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। राधे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति दैवम् आत्मानं मत्परायणः परब्रह्म परं धाम पवित्र पुरुषं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवाब्रवीषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुज। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर् ध्रुवानितिर्मतिर्मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण। सबको स्वागत है आज के क्लास के लिए। सॉरी कल मुझे कुछ और काम आ गया इसीलिए मैं नहीं ले पाऊंगी। थैंक यू फॉर अकोमोडेटिंग द चेंज। तो हम पहले क्विकली हम डिविजन हम रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर का डिविजन किसी को मालूम है? ये चैप्टर का डिविजन्स क्या है? यस माता जी। हाँ हाँ, पॉइंट टू आप श्लोक आप सेटिंग द जस्ट सीन, डिविजन्स बताना। सेटिंग द सीन, हाँ हाँ दुर्योधनास डिप्लोमेसी, हाँ एक कृष्ण अर्थ सारथी, हाँ फेलिबल, धर्म के प्रभाव से समझौता नहीं हम्म होगा, हम्म अर्जुनास रीजंस नॉट टू फाइट। अच्युता इनफैलिबल कृष्णा जो फोर्थ डिविजन है हम्म वो है अच्युता। आप स्क्रीन देख सकते हो? इज इट विजिबल? हाँ हाँ। यस माता तो पहला दो श्लोक है सेटिंग ऑफ द सीन। हमने देखा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाशैव किम अकुर्वत संजय। सब आ गए थे, दोनों साइड के आर्मीज आ गए और युद्ध के लिए तैयार भी हो चुके हैं। फिर धृतराष्ट्र संजय से पूछता है अब क्या कर रहे हैं? तो संजय ने उसका क्या जवाब दिया? युद्ध तो होगा। और उन्होंने विशेष रूप में दुर्योधन को राजा बताया क्योंकि उनको थोड़ा उत्साहन करने के लिए, क्योंकि वो धृतराष्ट्र का सेवक था संजय। तो ये बन गया सीन का। जैसे अभी ये युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, अभी दोनों सेना लोग असेंबल हो चुके हैं। फिर थर्ड श्लोका से 13 श्लोका तक पहले दुर्योधन ने जब पांडवों का ये आर्मीज का जो व्यूडम जो मिलिट्री अरेंजमेंट्स उन्होंने देखा था तो क्या लगा उनको? दुर्योधन को कैसे लगा उनको? क्योंकि उनका मिलिट्री फॉर्मेशन एकदम बहुत बढ़िया था, इसलिए उन्होंने एक विशेष शब्द भी यूज किया। क्या है? तव शिष्येन धीमता। आपके शिष्य ही है सब लोग, पर आपसे ही सीखे, अब आपके विरुद्ध है। तो क्योंकि ये द्रुपदा का इतना अच्छा स्ट्रैटेजी था ताकि आर्मी के नंबर्स में पांडवों के साइड कम थे, कौरवों के साइड ज्यादा थे। कौरवों में के साथ
11 अक्षौहिणी था और पांडवों के साथ सिर्फ 7 अक्षौहिणी था, फिर भी पांडवों का ये जो मिलिट्री फॉर्मेशन इतना अच्छा था, उसको देख के दुर्योधन को क्या लगा? डर हो गया। तो उन्होंने पहले किसको अप्रोच किया? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को अप्रोच करके उनको थोड़ा प्रोवोक करता है, क्योंकि वो बोलता है पहले आपके शिष्य तो इतने बुद्धिमान हैं, आपसे ही युद्ध का कला सीखे, अभी आपके विरुद्ध है। विशेष रूप में उन्होंने द्रुपदा का बेटा धृष्टद्युम्न का नाम लिया था, ताकि उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि द्रुपदा और द्रोणाचार्य के बीच में पहले से ही दुश्मनी था। और अभी नेक्स्ट 3 श्लोका में उन्होंने जो भी पांडवों के साइड जो महारथ थे, महारथ कौन है? जो 10,000 सैनिकों के साथ में एक तो साथ fight। अनेक अनेक ग्रेड का सेना है। जो महारथ है वो हाईएस्ट है, वो 10,000 लोगों को वो जीत सकता है, उनको टैकल कर सकता है। और उसके बाद क्या था? महारथ, अथिरथा था, उसके नाम और थे कुछ। उसके बाद अथिरथा। रथा था, और उसके बाद अर्थरथा था। तो अर्थरथा। ऐसा ग्रेडेशंस है सोल्जर्स में। तो विशेष रूप में पांडवों के साथ कितने महारथ थे? 17। 17 था। और उन्होंने, दुर्योधन ने उन सबका नाम लिया था, ताकि पहले अगर हमको युद्ध में जीतना है तो ऑपोजिट साइड के स्ट्रेंथ को भी समझना है, ताकि हम उनको टैकल कर सकते हैं। फिर उनको देके फिर वापस दुर्योधन किसके पास गया था? इन सब का विवरण करने के बाद he went to भवान भीष्मस्य कर्णस्य अस्माकं तु विशिष्टाय। फिर से वो द्रोणाचार्य के पास गया था। क्यों गया था द्रोणाचार्य के पास इस टाइम? आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद लेने के लिए, और वो भी एक ब्राह्मण थे, है ना? वो तान्निबोध द्विजोत्तम, ब्राह्मण से उत्तम ब्राह्मण थे और गुरु भी थे। तो एक एटिकेट के द्वारा तो दुर्योधन ने पहले द्रोणाचार्य के पास गया था, और उनके उसके बाद उन्होंने उनके साइड पे जो भी शक्तिशाली सेना है, सेनापति है, उनका नाम लिया था। भगवान, उन्होंने द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्तिस, इन सब का नाम लिया था। फिर उन्होंने क्या बोला था? ये सब लोग मेरे लिए मदर्थे त्यक्त जीविता। मदरते त्यक्त जीविता, मेरे लिए जान देने के लिए आ गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुर्योधन को मालूम हुआ कि जीत उनके साइड पे है, क्योंकि कौन मरेंगे? जो हारेंगे वही मरेंगे ना। तो दुर्योधन ने बता मदरते तख्त जीविता। फिर नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने, अभी उसको लग रहा है कि उनका साइड भी स्ट्रांग है, हमारा साइड ऐसा है, फिर भी उनको अपने आप को थोड़ा उत्साहन देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला था? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारा साइड किससे प्रोटेक्टेड है? कौन प्रोटेक्शन दे रहे हैं गौरवास के लिए? भीष्म पितामह। भीष्म पिता। उन्होंने भीष्म पिता का नाम क्यों लिया था? क्योंकि उनको वो लीडर थे उस, और है ना, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी हाँ, प्राप्त इसीलिए था। वो भीष्म पिता के पास उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और किसके साथ कंपेयर किया? भीम। पर्याप्तम इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पिता के सामने हम्म, स्ट्रेंथ भीम के नहीं है, साथ। वो एकदम अनइंटेलिजेंट है, वो बोल रहा था। क्योंकि हमने ये भी देखा था, हमेशा दुर्योधन को भीम से दुश्मनी था, और भीम ने ये भी व्रत लिया ना, वो 100 कौरवों को वही मारेगा और दुर्योधन के थाइस को वो तोड़ तो देगा। तो इसीलिए उन्होंने भीम का नाम ज्यादा लिया था, दुर्योधन ने अर्जुन से भी ज्यादा भीम का नाम लिया था, है ना? जब महारथ का नाम भी लिया था, पहले उन्होंने भीमार्जुन बताया, भीम का नाम लेने के बाद ही अर्जुन का नाम लिया था। फिर द्रोणाचार्य ने क्या कहा? अभी भीष्म पिता है, चाहे वो इच्छा मृत्यु है, फिर भी वो व्यर्थ हो गए, ही इज लिटिल ओल्ड, तो उनको थोड़ा सहायता देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना है हम सबको। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि दुर्योधन को पहले से ही थोड़ा शक था, क्योंकि ये उनको लगा कि ये, उनको समझ में है कि ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं है,
उनको लगा कभी कभी द्रोणाचार्य और भीष्म उनके ओर थोड़ा सा पार्शियल होंगे। फिर उनको ये लगा कि जब ये जुआ का खेल हुआ था, जब जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे? चुप बैठे थे, चुप चुप बैठे थे। तो उनको लगा कि तब भी छूटते तो अभी भी वो मेरे साथ रहेंगे, तो ऐसा बोल के वो अपने आप को थोड़ा चीयर अप कर रहा था। अब नेक्स्ट श्लोक में तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृत्त पितामह सिंहनाद विनद्योते शंकौ दत्मो प्रतापवान। अभी भीष्म पिता को दुर्योधन का इंटेंशन मालूम हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला था उसको? इंटेंशन समझ में आने के बाद उन्होंने अपना शंख को ब्लो किया। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि क्योंकि वो थोड़ा उत्साहन करने को दुर्योधन को, उनको समझ में आया दुर्योधन थोड़ा डर में है, तो उनको थोड़ा सा उत्साहन करने के लिए। पर दो मीनिंग है इधर। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या बताया? शंख किसका सिंबल है? भगवान कृष्ण भगवान का। अगर तो किसके ओर जीत होगा? भगवान पांडवों के साइड। तो उन्होंने पृथक पृथक, उन्होंने एक बार प्रतापवान शंको दत्मो प्रतापवान, हर बार जब वो शंख बजा रहे हैं, वो दुर्योधन को इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, अब आप हारने वाले हो, आप हारने वाले हो, आप हारने वाले हो। तो इसमें दो मीनिंग है, एक ही शंख था पर दो मीनिंग कन्वे हुआ है। और जब भीष्म पिता ने अपना जो कौशल, अपना जो शंख को बजाया, फिर उनके सब साइड के गौरवों के, जिनके पास जो भी था, ड्रम्स था, जो भी था, सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। इसके कारण बहुत जोर था एकदम। अभी वॉर शुरू हो गया है ना, जैसे हम देखते हैं ना कैसे ओलंपिक्स या कुछ कुछ क्रिकेट का इनॉग्रेशन, वो सब में बहुत आवाज निकालते हैं ना लोग, वैसा अभी तो ये युद्ध भूमि है। आप सोच सकते हो 64 करोड़ सेना है उधर, तो कितना आवाज होगा ना उधर। तो तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवा शैव दिव्यौ शंको प्रतत्मतु। तो हम इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा जो विक्ट्री का साइन है। अभी जब भीष्म पिता का शंख के बारे में समझाया गया है, वो शंख को विशेष रूप में सिर्फ शंख बताया था। अब पांडवों के शंख को क्या समझाया गया? दिव्य शंख, दिव्य माने एक्स्ट्रा कुछ। ट्रांसेंडेंटल है ना। ये इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द मेटीरियल वर्ल्ड, है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है। दिव्यो शंको प्रतक मदो। और क्या है इधर विक्टरी का साइन? माधवा। माधवा माने लक्ष्मी के पति। जिधर भी लक्ष्मी है उधर ऑस्पिशियसनेस है ना। और लक्ष्मी कहाँ रहेंगे? जहाँ जहां माधव उनके पति रहते हैं। तो ये भी है दूसरा जो साइन ऑफ विक्ट्री है। माधवा पांडवा शैव। और अग्निदेव, अग्निदेव का बहुत बड़ा प्रभाव है। अग्नि कहीं भी चारों ओर जा सकता है, सो वो भी एक विक्ट्री का साइन है ना। 3 विक्ट्री का साइन मिला है। आप देख सकते हैं ना, कृष्णा पार्थ सारथी, द विक्ट्री इज सर्टन। और हमने लास्ट क्लास में ये भी दिखाया, पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रौ दत्मो महाशंको भीम कर्मा वृकोदरा। तो कृष्ण को क्या नाम से समझाया गया इधर? ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों है वो ऋषिकेश? इंद्रियों के स्वामी है, वो इंद्रियों का स्वामी है। ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, तो इसलिए। और अर्जुन को कौन से नाम पे पुकारा गया इसमें? धनंजय। धनंजय। क्यों धनंजय है उसका नाम? क्योंकि एक बार धन उन्होंने जीता था ना उन्होंने, जब धर्म यज्ञ हुआ था। धन एकत्रित किया था। राजसूय सैक्रिफाइस के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके आया था अर्जुन ने, इसके लिए उसका नाम बन गया धनंजय। और भीम को क्या बोला गया? वृकोदर। वृकोदर। क्यों है वृकोदर उनका नाम? क्योंकि बहुत अधिक अधिक भोजन। खाते थे। बहुत खाते थे। खाते और सोते थे, या खाते और काम भी करते थे? कार्य भी करते थे। काम भी करते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी अपने लेक्चर में बोला था, आप भक्त लोग भी अच्छे से खा सकते हो, पर खा के आप भगवान के सेवा में लगाओ, आप सोना मत इतना खा के।
तो हम भी अच्छे से खा सकते हैं, पर खाने के बाद क्या करना है? भगवान का सेवा करना है। तो कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम। पांचजन्यम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है पांचजन्य शंख के बारे में, है ना? तो कैसे मिला कृष्ण को इसको। और नेक्स्ट शंख का नाम है देवदत्त। अर्जुन का शंख का नाम क्या है? देवदत्त। देवदत्त। इसको वरुण देव ने दिया था थ्रू माया दानव। माया दानव ने वरुण देव से दिलवाया है ये देवदत्त। ये वरुण देव का शंख है जो अर्जुन को दिया गया है। और उसके बाद भीम का शंख का नाम क्या है? पाउंड्रम। पाउंड्रम माने एकदम स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन रहता है, वो भीम का शंख है। वो भी माया दानव ने दिया है उनको। तो ऐसा अर्जुन और भीम को ये शंख मिला था। और कृष्ण को पांचजन्य का स्टोरी हमने लास्ट क्लास ही डिस्कस किया। किसी को बोलना है वो स्टोरी को संक्षेप में? ईशा माता जी, आपको बोलना है वो पांचजन्यम के कथा के बारे में, कैसे मिला? थोड़ा शोर आएगा क्योंकि मैं सब्जी दे रही हूँ और बच्चे हैं आसपास। ओके, ठीक है, चलेगा। तो या मैं अगर आप चाहते हो तो मैं बोलती हूँ, जितना मुझे याद है माता जी उतना बोलती ठीक हूँ। है, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। माता जी ने हमको एक कथा सुनाया था कि वो जो पांचजन्य शंख था उसको घमंड हो गया था कि वो भगवान की भक्ति करता है और मतलब भगवान के होठों को छूता है और भगवान के हाथ में रहता है। तो लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया था कि आपको ऐसा है ना, तो आप अभी राक्षस बन जाओगे, इसलिए वो भगवान से दूर हो जाते हैं। और फिर जब संधि पुण्य मुनि के जो पुत्र थे, जब उनको बचाया था वो समुन्द्र में जाकर पंचजन्यों से, तो भगवान ने उनको उस श्राप से मुक्त करके फिर से ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था उनको, और फिर उनका श्राप से मुक्ति हो गया था। तो इसी प्रकार पांचजन्य शंख भगवान के पास वापस आ था। गया। उनका ही शंख था, पर एक असुर बन के वापस उसको, उसके पेट को टैर करके वापस वो भगवान के पास आ गया। ठीक है। और अभी आज का श्लोक हम पढ़ेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अनंत विजयम राजा अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर कुंती पुत्रो दुष्ट नकुल सहदेवस्य नकुल सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वास काश्यस्य परमेश्वर शिखण्डी च महारथ शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य दृष्टद्युम्नो सात्यकी च पराजित द्रुपदौ द्रौपदेयाञ्च सर्वश पृथिवीपते सर्वस्य सौभद्रस्य महाबाहु सौभद्र महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् अनंत विजयम राजा अनंत विजय कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ सुघोष यस्य परमेश्वास कश्य शिखण्डी च महारथ महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी च पराजित द्रुपदौ द्रौपदेयाञ्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। किसी को ये श्लोक करना है? माता जी मैं करूँ? या प्लीज। अनंत विजयम अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः सह देवश्च घोषमणि पुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयांश्च सर्वशः पृथ्वीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् शंकन दद्मो पृथक पृथक। अभी आप अनुवाद वर्ड टू वर्ड अनुवाद और ट्रांसलेशन और तात्पर्य। हाँ, अनंत विजय नाम का शंख राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुघोष मणि पुष्पकौ सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख काशी के राजा ने च तथा परम ईशु आसह महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथ है हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी थी च भी सात्यकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने च तथा अपराजित है कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वशः सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्र है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाले शंखान है शंख धमधमु बजाए पृथक पृथक अलग अलग हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए संजय ने राजा धृष्टद्युम्न को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देश के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने कुनीति को प्रोत्साहन दिया हरे नमो कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिति नामिनी नमोष्टपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इधर देख सकते हैं पहले संजय कैसा था, संजय का व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ। पहले वो उसको थोड़ा उत्साहन कर रहा था, उसने दुर्योधन को राजा बताया। अभी उन्होंने किसको राजा बताया, किसको राजा बताया गया है? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर को राजा बताया गया। तो इससे क्या मैसेज मिलता है धृतराष्ट्र को कि उनका हार होने वाला है ना, लूजिंग द बैटल या क्योंकि पहले उन्होंने दुर्योधन को राजा बताया, अभी उन्होंने
युधिष्ठिर को राजा बताया। तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो आपका जो ये प्लान है, ये पूरा किंगडम अपने तरफ लेने का प्लान, ये प्लान ये नष्ट होने वाला है, ये सफल नहीं होने वाला है। और क्या प्रॉब्लम था, जैसे धृतराष्ट्र का व्यवहार ऐसा था, जब भी वो अच्छा सुनता था, जैसे विदुर जी बार बार उनको एडवाइस दे रहे थे, आप महाभारत में सुन सकते हैं, बहुत बार वो धृतराष्ट्र को एडवाइस दे रहे थे कि जो उनके बच्चे कर रहे वो अच्छा नहीं है, और जीवन का गोल क्या है, सब समझा रहे थे। और जब भी वो सुन रहे थे उनसे, तो वो अच्छे से सुन रहा था, ऐसा हुआ कि वो उसमें डूबे हुए हैं। जब विदुर चला जाता है और जब वो अपने फैमिली के साथ, अपने बेटों के साथ वो वापस आ जाता है, तो उसका पूरा दिमाग एकदम उल्टा होता था, क्योंकि उसको बहुत सा अटैचमेंट था अपने फैमिली, अपने पुत्रों के साथ। उनको इतना अटैचमेंट था, जानता था कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वो इतने, वो जैसे बोलते हैं ना, ब्लाइंड लव बोलते हैं ना, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा होते हैं, बच्चे अपने बच्चे कितने भी गलती करते हैं उनको वो कुछ नहीं एनकरेज बोलते। करते हैं, है ना। हाँ तो वो कभी भी नहीं मानते हैं अपने बच्चों का गलती को ना, आप कितने भी आप समझाओ, आप वो लोग समझेंगे नहीं, हाँ क्योंकि नहीं वो बंधन से वो देवर वेरी वेरी बंधन से पीड़ित है वो। वैसा ही था धृतराष्ट्र, तो इतना बार वो विदुर से अच्छे अच्छे बातें सुनता था, फिर भी उसका दिमाग बदलता था जब वो अपने बेटों के साथ सामने आया था। और इधर तो ऐसा है कि ये युद्ध में 64 करोड़ लोग आए थे, और बहुत सारे लोग मर गए युद्ध में, जो लोग बचे थे बहुत कम लोग ही बचे थे। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब धृतराष्ट्र के कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों का ये जो अननेसेसरी थॉट्स को उन्होंने उसको उत्साहन किया था, है ना, नहीं तो उनको इनकार करना था। जैसे हम महाभारत में ये भी हमने सुने हैं, जब दुर्योधन पैदा हुआ था, जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि दुर्योधन जो है वो कुरुवंश का नाश करेगा, तो उसको मारने के लिए बोला था, फिर भी धृतराष्ट्र ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको जैसे ही अपना पुत्र मिल गया, उसको इतना अटैचमेंट हुआ, वो जानता था इसी पुत्र के कारण पूरा वंश का नाश होगा, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, है ना। और दूसरा है, हमने बहुत सारे वीरों के बारे में हमने पहले से भी सुना था, काशीराज, परमेश्वास। तो शिखंडी कौन था? कोई जानते हो कौन था शिखंडी? द्रुपद का बेटा ही था ना। द्रुपद का बेटा था, पर कौन था वो पिछले जन्म में? वो ये था, क्या नाम है उसका, वो लेडीज का। अंबा था। अम्बा, हाँ। हाँ, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था ना, भीष्म पिता ने अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों को हाँ उन्होंने किडनैप करके अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ शादी करवाने के लिए लिया था। तब हाँ अंबा ने, ऐसा हुआ कि अंबा को उनसे शादी नहीं करना था, और अंबा को भीष्म पिता के साथ शादी करना था, पर भीष्म पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तो इसके कारण वो परशुराम के पास गई थी, और परशुराम और भीष्म पिता के बीच में बहुत गहरा लड़ाई हुआ था। ऐसा हो रहा था कि एक समय जैसे भीष्म पिता परशुराम के जान भी लेंगे, फिर ब्रह्मा जी आए थे और बोले थे ये साक्षात भगवान का ही अवतार है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो भीष्म पिता ने रख दिया, और फिर परशुराम भी इतना खुश हो रहे थे, संतुष्ट हो रहे थे भीष्म के ये धनुर्विद्य को देख के, तो उन्होंने उनको क्या बोन दिया था, क्या, व्हाट डिड ही गेट, कि वो अपने इच्छा अनुसार वो अपना जान देंगे, तो हाँ उनका ये वरदान मिला था। अभी अंबा को बहुत चोट लग गया, क्योंकि भीष्म पिता को शादी करना था, और तो इसीलिए वो शिव जी के पास गई थी, और शिव जी से ये तपस्या कर रही थी कि उसको
किसी ना किसी तरह उनसे बदला लेना है, भीष्म पिता से बदली लेना था। तो शिव जी ने उसको ये वरदान दिया था कि नेक्स्ट लाइफ में वो शिकंडी बन के, शिकंडी माने ट्रांसजेंडर है, वो एक कारण होगा जो भीष्म पिता के मौत के कारण होगा। तो अम्बा को वेट करने का पेशेंस नहीं था, तो अम्बा ने जल्दी जल्दी अपना जान छोड़ दिया और नेक्स्ट लाइफ लिया था। द्रुपद के पुत्र शिकंडी बन के वो आई थी। और शिकंडी तो लाइक ही वाज लाइक अ ट्रांसजेंडर जैसा था, और वो साथ था अर्जुन के साथ। और वो एक बड़ा कारण था जिसके कारण भीष्म पिता ने अपना शरीर त्याग दिया, वो है शिकंडी था। और बाकी वीरों के बारे में हमने तो पहले ही डिस्कस किया। सात्यकी, सात्यकी युधान था और वो भी एकदम पराजित था। और द्रुपद द्रौपदेयांश सौभद्रश्य महाबाहु शंकौ दत्मो पृथक पृथक। अभिमन्यु के, सौभद्र का बेटा था अभिमन्यु। हमने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में सुना था अभिमन्यु के कितने महारथ लोग ने एक साथ 7 सात, हाँ 7 लोग ने चक्रव्यूह में उसको फंसा के उसका जान ले लिया। शंको प्रतो पृथक पृथक। अभी ये सब महारथ लोग जो पांडवों के साइड है, ये लोग भी अपना शंख बचाना शुरू किया। जैसे इन रेस्पॉन्स कौरवों ने पहले युद्ध का अनाउंसमेंट किया, भीष्म पिता ने अनाउंसमेंट किया, तो उसके रेस्पॉन्स में अभी पांडवों भी अपना शंख बचाया था। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र दुर्योधन का हृदय का क्या हो गया। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। माताजी सघोषोदार्थ राष्ट्राणाम सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् हृदयानि व्यदारय नभश्य पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव मूलोऽभ्यनुनादयान् तुम्नोऽभ्यनुनादयन् सघोषोदार्धराष्ट्राणाम् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयन् हृदयानि व्यदारय नभश्य पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। किसको ये तुम्लोऽभ्यनुनादयन्। श्लोक करना है? मैं करूँ माता जी? प्लीज। स उस नहीं, घोषा, पहले आप श्लोक एक साथ पढ़ना, हम अच्छा, आपका रिपीट करेंगे। ठीक है माता। सघोषो धृतराष्ट्राणां सघोषोदार्धराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारय हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्य पृथिवीं चैव तुमुलो भयानुनादयन्। तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। स उस घोषा शब्द ने धृतराष्ट्रानम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय यानी हृदय को व्यादारयत विदीन कर दिया। नभा आकाश च भी पृथ्वीं पृथ्वीलोक को च भी एव निश्चय ही तुमुला कोल्हाल पूर्ण अभ्यानुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दयामान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो पहले हमने देखा जब सिंहनादम विनद्योते, भीष्म पिता का शंख को कैसे समझाया गया? सिंहनादम, सिंह के जैसा। हम जानते हो ना, जब सिंह गर्जन करता है कितना लाउड है, बहुत लाउड है। हमने ये भी डिस्क्रिप्शन था कि सब अपना अपना ड्रम्स बगल सब बजाने लगा, पर ये सब सुनने में पांडवों का हृदय टूटा नहीं।
पर जब पांडवों का शंख बचाया, क्या हुआ एक कौरवों का हृदय? हीन हो गए। टूट गया, है ना? दैट इज व्हाट, शैटर हो गया ना, टूट गया। क्योंकि क्यों था इसका कारण? क्योंकि पांडवों का शंख एकदम तो दिव्य है, और दूसरा एक विशेष रूप में कौन था पांडवों के साथ? भगवान कृष्ण कृष्ण। भगवान। भगवान कृष्ण था। तो हम भी अपने लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आता है जो हम भी कंफ्यूज है, हम भी ऐसा इकट्ठे सिचुएशन में है, बट हम भगवान का शरण लेंगे तो हम भी विजय प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता के अंत श्लोक में क्या बताया है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जिधर भी कृष्ण है, जिधर भी अर्जुन है, उधर हमेशा जीत ही होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद। क्या मीनिंग है अभय चरण माने? जिसको डर नहीं लगता वो हाँ, भगवान के चरणों में तो समर्पित है। एग्जैक्टली। सो प्रभुपाद जी का फुल नेम था अभय चरणारविंदा। अभय चरणारविंदा मीन्स हु इज फियरलेस। और हमने देखा था प्रभुपाद जी 60 साल की उम्र में, 70 इयर्स के उम्र में वो एकदम निडर थे। वो क्रूज शिप में, क्रूज शिप में नहीं गया था, कार्गो सॉरी, शिप में। कार्गो शिप में गए थे। हम्म, और ऐसा था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 40 रुपए था वो इंडियन वैल्यू में। और वो भी तब इंडिया का इतना महत्व नहीं था, वो उसको भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। और 40 दिन के लिए उन्होंने सिर्फ कुछ राइस, दाल और पोटैटो, कुछ आलू लेके गए थे। और उन्होंने सफर में 2 हार्ट अटैक्स भी उन्होंने जाना था। और उसके बावजूद भी प्रभुपाद जी ने यू टर्न लेके वापस नहीं आया था। ऐसा हो सकता है कि प्रभुपाद जी श्रीलंका में वापस आते थे, या कुछ सिंगापुर उधर जाके वापस आते थे, पर प्रभुपाद जी निडर थे। उनको भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत विश्वास था। इसीलिए उन्होंने वो सफर, वो 37 डेज का वो सफर को उन्होंने छीन लिया। और उसके बाद जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे, बॉस्टन पोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने एक पोयम लिखा था। और उसपे उन्होंने लिखा था, अमेरिका को क्या बताया प्रभुपाद जी ने? ये एक टेरिबल प्लेस है ना? अमेरिका इज सच अ टेरिबल प्लेस। और इस ऐसे प्लेस में उनको रहना पड़ा। और उनको, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं, और आप जानते हो अमेरिका और इंडिया के कल्चर एकदम विरुद्ध है ना? एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर आप इधर भी देखो, भारतीय लोग का थोड़ा संस्कार है, सुबह उठना, नहाना। और उनको जो नॉन वेजिटेरियंस भी है, उनको लगता है कि जब हम नॉन वेज खाते हैं, हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा उनमें थोड़ा संस्कार है। पर अमेरिकन तो कुछ भी नहीं था। और उधर जाके प्रभुपाद जी 1 साल इतना इतना कठिनाइयां उन्होंने फेस किया, और उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश किया था। तो बड़ा इसी प्रकार हमें भी भगवान का शरण लेना है हर सिचुएशन में। हमको एंग्शियस नहीं होना है अपने सिचुएशन को देखकर, अभी मेरे लाइफ में इतना कठिनाई हो गया, अब मैं क्या करूं? उससे अच्छा है कि हम लोग भगवान का शरण लेंगे। ठीक है? कैन वी गो टू द नेक्स्ट श्लोका? एनीथिंग, एनी डाउट इन दिस श्लोका? नो मत। क्योंकि तात्पर्य में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है ना इसमें? ओके, नेक्स्ट श्लोका जाएंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज धार्तराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव धनुरुद्मये पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। किसी को ये श्लोक करना है? मैं करूँ माता जी? ठीक है, आप कर सकते हैं। अत्यवस्थितान् दृष्ट्वा अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा
दादराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपते प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्मये पांडवा धनुरुद्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमा महीपते इदमाह महीपते अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्मय ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आ कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनके नित्य सेवक हनुमान होते हैं तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था श्री भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो हम देख सकते हैं और एक नाम मिला है अर्जुन को। क्या नाम है इधर? हमने देखा धनंजय था 15 श्लोक में। इधर अर्जुन का और एक नाम से बुलाया गया है। क्या है वो? इसी श्लोक में धनुर्धर इधर नहीं है ना, कपिध्वज। अच्छा, कपिध्वज। या he whose flag was marked with हनुमान। तो कपिध्वज तो इसके लिए, क्योंकि अर्जुन के फ्लैग में तो हनुमान थे, इसीलिए उसका नाम और एक नाम मिला था, वो है कपिध्वज। और भगवान कृष्ण को और एक बार ऋषिकेश समझाया गया है। अभी हम इसका पास टाइम देखेंगे, जो अर्जुन को ये कपिध्वज कैसे हनुमान अर्जुन के फ्लैग में आए थे। कोई जानते हो ये पास टाइम को? नहीं जानते है ना? ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि द्रौपदी को मंदाकिनी नदी के पास, जब वो लोग बद्रिकाश्रम के पास थे, उनको 1000 पेटल लोटस मिला था उनको। तो वो देखकर वो बहुत आकर्षित हो गई। तो उन्होंने भीम को रिक्वेस्ट किया, मुझे और भी माता जी, ऐसा। क्या हाँ, मिला था उनको वहां पर? 1000 पेटल लोटस फ्लावर। 1000 पेटल। हाँ, तो वो नदी से मिला था, पर उसको ज्यादा चाहिए था। तो उन्होंने बोला था कि भीम को वो वन जाके, क्योंकि उधर से ही आ रहा था ना, उधर ज्यादा मिलेगा, तुम जाके मुझे लेके आओ, क्योंकि मुझे युधिष्ठिर को ये गिफ्ट करना है। तो अपने पत्नी के आदेश में भीम ने वो वन में घुसरा था। वो वन एकदम बहुत डेंस था, उधर बहुत सारे जानवर थे, और कोई भी जो मॉर्टल्स है, जो कोई भी नहीं जाते थे। फिर भी हम देखते हैं भीम तो बहुत बड़ा वीर था, तो उन्होंने वो वन एंटर किया था। जब वो गए थे, बहुत सारे एनिमल्स को उन्होंने कॉम्बैट किया था, पर बीच में उनको एक बड़ा सा एक मंकी मिला था, और उन्होंने उनको बोला था कि उसको थोड़ा हटाने को। तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं, क्या हटाने को माता जी? नहीं, देयर वाज अ मंकी
हाँ, तो क्या हटाने के लिए क्या नहीं बोला? हटाना, क्योंकि उनको उनके ऊपर नहीं जाना था। तो उनको बीच में क्या था? ना एक वो मंकी थी था, अच्छा, बिग मंकी। ओके बिग मंकी था। हाँ ओके। ओके ठीक है। तो उन्होंने उनको बताया कि उनको हटाने का, क्योंकि हम लोग किसी को ऊपर नहीं जा सकते हैं ना, हम लोग किसी को क्रॉस करके नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। परमात्मा है ना, तो हम किसी को क्रॉस नहीं करते हैं ना। बच्चे भी बीच में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम उनको क्रॉस करके जाते हैं या उनको बोलते हैं हटो और जाते हैं? हम साइड में होने के लिए बोलते हैं। हटा के ही जाते हैं ना। तो किसी के जीव को हम्म। हम क्रॉस करके नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जीव में परमात्मा है। तो उन्होंने उनको मुंह करने को बोला था, पर वो बोले मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा ये जो टेल है ना, उसको हटा के तुम जाओ, उससे हटावे तो तुम्हें थोड़ा स्पेस मिलेगा और तुम जा सकते हो। तो बहुत कोशिश किया भीम ने वो टेल को ना हटाने के लिए, पर नहीं हुआ था। क्योंकि भीम तो इतना शक्तिशाली था, वो एक ही अपने हाथ में वो गौरवों को भी वो मारने का इतना बल था। फिर भी उसको लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने एक मंकी को मैं कैसे नहीं उसका सिर्फ वो भी एक टेल को, पूंछ को भी मैं हटा नहीं सकता। फिर उनको लगा कि ये साधारण मंकी नहीं है। तो उन्होंने उनको पास प्रणाम किया और उन्होंने बोला जैसे आपका पूंछ को भी मैं नहीं हटा सकता हूँ, तो आप साधारण नहीं हो, आप बताना आप कौन हो। तो वो मंकी ने बताया कि वो स्वयं हनुमान है। तो जब भीम को पता गया कि वो हनुमान है, तो उनको बहुत खुश हो गया, क्योंकि दोनों क्या थे? दोनों पुत्र, वायु, पवन पुत्र, हाँ, वायु तो पुत्र, दोनों ब्रदर्स थे। ब्रदर्स, तो यस। उनको बहुत अच्छा लगा, भीम को एकदम खुश हो गया, और उन्होंने अर्जुन हनुमान को गला लगाया और दोनों बहुत सारी बातचीत में बैठ गए। तो हनुमान जी ये भी बोलते हैं आपको जो जब राज्य मिलेगा आपको कैसे उसको रूल करना है, क्योंकि हनुमान किसके साथ था? भगवान के राम साथ, भगवान राम राम के साथ। राज्य। अभी भी हम किसी भी राज्य का रोल मॉडल बोलना है तो क्या बोलते हैं हम? राम राज्य, कृष्ण राज्य नहीं बोलते हैं ना, हम राम राम राज्य राज्य। ही बोलते हैं ना। तो वो राम राज्य, तो वो उनको एडवाइस कर रहा था आपको कैसे रूल करना है, ये करना है। और अनेक सारे वार्तालाप हो रहा था उनके बीच में, जैसे सत्य युग में लोग कैसे होते हैं और कैसे मुक्ति पा सकते हैं, त्रेता युग के लोग कैसे हैं, द्वापर युग में लोग कैसे होते हैं, धर्म कैसे होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, अनेक अलग अलग युग में, कल युग में लोग कैसे होंगे। ऐसा बहुत सारा वार्तालाप हो रहा था, दोनों साथ साथ बैठ रहे थे और बातचीत कर रहे थे। ऐसे हम भी करते हैं ना, जब अपने सिस्टर्स ये सबको मिलते थे, हम भी बहुत सारा स्टोरीज बताते हैं ना। जब एक साल के बाद मिलते थे, बहुत सारा चीजें होता है ना बात करने का। तो वैसा ही है, हनुमान और भीम बहुत सारे बातें कर रहे थे। तब भीम को ये इच्छा प्रकट हुआ, उनको वो हनुमान का वो स्वयं रूप है ना, जो त्रेता युग में हनुमान कैसे थे उसको देखना था। तो हनुमान ने बताया कि हर युग में लोगों का जो स्ट्रेचर है ना अलग होता है। जैसे सतयुग में लोग देवर क्वाइट टॉल, त्रेता युग में थोड़ा कम हो गए, और द्वापर युग में और भी कम हो गए, और कलयुग में लोगों का जो हाइट ये सब और भी कम हो गया। तो उन्होंने बताया कि मुझे दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे सब ऐसा ही है ना, जैसे हम बड़े होते हैं तो घर भी बड़ा होता है, हिल्स भी सब बड़े बड़े होते हैं ना। अभी आप द्वापर युग में त्रेता युग के रूप दिखाना मुश्किल है ना। तो उन्होंने बताया, फिर भी भीम ने इतना रिक्वेस्ट किया मुझे देखना है, तो उन्होंने अपना पूरा रूप नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ अपना पार्शियल रूप दिखाया था, क्योंकि उनको वो दिखा नहीं पाए थे। वो देख के एकदम स्टंड हो गए, अचानक आश्चर्यचकित होते हैं। फिर उनको लगा आप इतना बलशाली हो, आप एक ही जो है, आप रावण को भी आप जीत सकते थे, तो आप सीता को खुद ही बचा सकते थे। तो हनुमान ने कहा हाँ वो तो ठीक है, मैं खुद रावण से लड़ पाता था, फिर भी मुझे अपने मालिक का ग्लोरीज होना है ना, फिर राम का क्या होगा ना।
राम हैज टू बी ग्लोरीफाइड, तो इसीलिए मैंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने बताया था। और फिर भी उन्होंने ऐसा बोला था कि आप भी ना, आप मुझे कुछ आज्ञा दे दो, अगर आप चाहते तो मैं हस्तिनापुर जाता हूँ और ये गौरवों को मैं जीवित लेके आता हूँ, या उनको उधर ही मैं समाप्त कर देता हूँ। तो भीम ने कहा, जैसे आपका इच्छा है अपने मास्टर का ग्लोरी होना है, वैसा मुझे भी ना मेरे ब्रदर्स का भी ग्लोरी होना है, मैं खुद ये नहीं कार्य करना चाहता हूँ। तो बोल के माता जी उन्होंने क्या बोला, आप मुझे क्या इस चीज का आज्ञा दे? हनुमान जी ने बोली ये बात? हनुमान जी ने कहा था उनको, आप अच्छा। मुझे आज्ञा देना, मैं हस्तिनापुर जाके ये पूरे गौरवंश को ना मैं खत्म कर देता हूँ। ओके। ओके, क्योंकि हनुमान तो राम का सेवक है और राम और कृष्ण एक ही है, तो उनको कृष्ण को भी सेवा करने का इच्छा था, तो इच्छा था। इसीलिए ऐसा बताया था। ये युद्ध के पहले हो रहा था ना। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने कहा, मुझे तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो मैं ये करता हूँ, जब आपको और गौरवों का जब युद्ध होगा, तब जब आप अपना आवाज निकालेंगे, ये जैसे ये युद्ध भूमि में आपके आवाज के साथ मेरे आवाज भी मिल जाएगा। और जब भीम और हनुमान का आवाज मिल जाता है, तो इतना आवाज आ रहा था कि युद्ध भूमि में सब लोग का एकदम दिल टूट गया। ये लोग बहुत, दे बिकेम वेरी स्कैर्ड, क्योंकि बहुत बड़ा लाउड साउंड था उसको। हमने भी देखा ना, धृतराष्ट्र का हृदय शैटर हो गया, क्योंकि आवाज तो हनुमान भी साथ दे रहे थे। और उन्होंने बोला, मैं ये द्विज में मैं रहूंगा, अर्जुन के द्विज में, तो इसके कारण तो आपका जीत होगा। तो यही है जो पास्ट है, जो हनुमान जी ने अर्जुन के द्विज में आया था। तो हनुमान तो हमेशा भगवान का सेवक है, चाहे वो द्वापर युग में हो या त्रेता युग में हो, वो अपने मालिक का सेवा करना चाहते। तो इस प्रकार हनुमान भी ये युद्ध में भाग लिया। कैसे लिया? द्विज के ऊपर सेवा बैठ करके, के, हाँ, द्विज के ऊपर बैठकर भी और आवाज अपनी आवाज देके, ये दोनों देकर। कार्य करके उन्होंने साथ दिया था पांडवों को ये युद्ध में जीतने का। तो जीतने ये के भी, लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ विक्ट्री। तो इस चैप्टर में ना 9 साइंस ऑफ विक्ट्री है। मैं आपको वो स्क्रीन शेयर कर दूं, जिसको नोट्स लेना है आप ले सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन है आपको इस श्लोका के ऊपर? नो माता जी, वेल एक्सप्लेन। ओके, ठीक हुआ ना, आपको सब हो हाँ गया जी। ना? ठीक है। मैं 9 साइंस ऑफ विक्ट्री मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस माता जी। ओके, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास। कृष्णा's पर्सनल प्रेजेंस, कृष्ण स्वयं थे ना ऋषिकेश, और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा था, जयस्तु पांडुपुत्रा नाम येषाम्। जो जिधर भी भगवान कृष्ण है, उधर हमेशा जीत होगा। और कृष्ण कौन है? ऋषिकेश। जब हम कृष्ण का सेवा करते हैं, तो हमारा इंद्रियों का क्या होगा? हमारा इंद्रियों भी ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेटिस्फाइड हो जाएगा, और निर्मल, तत्परत्वेन निर्मलम, प्योरिफाइड हो जाएगा, है ना? जैसे हमारे अंदर अननेसेसरी इच्छाएं नहीं होगा, जो भक्ति के विरुद्ध है ना? जैसे मूवीज देखना और सीरियल देखना, या कुछ बाहर का खाना खाना, और कुछ जो भी चीजें हैं जो भक्ति के साथ अलाइन नहीं है, उसमें हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है ना? हाँ। तो कभी हमारा सिचुएशन ऐसा होता है, हम इस सब चीज से इंडल्ज होना है, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? वी डोंट फील गुड, राइट? और सेकंड साइन है गॉडेस ऑफ फॉर्चून, माधवा। हमने देखा ना वो वर्ड माधवा। सो जिधर भी लक्ष्मी जी है, उनके पति, जिधर भी नारायण है, लक्ष्मी उनके साथ ही रहती है। और जिधर लक्ष्मी है, उधर ऑल ऑस्पिशियसनेस है।
तो नमस्कार। ये है सेकंड साइन ऑफ विक्ट्री है। और थर्ड साइन, पहले श्लोक में क्या हमने देखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कैसे प्लेस था, धर्म क्षेत्र था। तो धर्म क्षेत्र में किसका जीत होगा, धर्म का, सत्य जो का। धर्म के साथ है। कौन धर्म के साथ थे इधर, पांडव। पांडव। पांडव लोग धर्म के साथ थे, तो इसीलिए वो भी एक विक्ट्री का साइन था। और इस श्लोक में हमने देखा था हनुमान जी अर्जुन के द्विज में थे। हनुमान जी ने राम जी का भी बहुत सहायता किया ना रामलीला में, हम सब जानते हो। उसने संजीवनी भी लेके आए थे, एकदम पर्वत लेके आए थे, बहुत 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 सेवा किया ना हनुमान जी ने। तो इस बार भी उन्होंने सेवा किया, डायरेक्ट सेवा नहीं किया, पर इनडायरेक्टली वो अर्जुन के ध्वज में बैठ के वो उनका हेल्प कर रहे थे। और फिफ्थ पॉइंट है वो शंख। शंख किसका सिंबल है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का। तो ये भी हमने पहले भी सिंहनादम विनद्य होते, भीष्म पिता 2 मैसेज दे रहे थे ना दुर्योधन को, क्योंकि ये शंख जो है वो भगवान विष्णु का सिंबल है। और पांडवों का शंख कैसा था, दिव्य था, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियल था, दिव्य था। हमने देखा कृष्ण का शंख का नाम क्या था, पांचजन्यम। अर्जुन का शंख क्या था, देवदत्तम। देवदत्त। और भीम का, पौंड्रम। और युधिष्ठिर का, अनंत विजयम। और और नकुल और सहदेव का, घोषमणि मणि पुष्पको। पुष्प को। वैसा अनेक अलग अलग नाम भी था उनका, है ना। जब भीष्म का शंख का नाम बताया गया है, कुछ एक अलग नाम नहीं था। सो इससे हमको समझ में आता है कि पांडवों के पास जो शंख था वो दिव्य था। और जब भीष्म ने, ये भी हमने समझाया ना, उन्होंने अपने शंख को इसीलिए बजाया क्योंकि दुर्योधन को थोड़ा उत्साहन करने का। और अग्निदेव, अर्जुन के रथ किससे दिया हुआ है, अग्निदेव का। अग्निदेव। वो कथा भी हमने 2 क्लास के पहले सुने थे ना, कैसे उनको मिला था। और हम देख सकते हैं अग्नि तो सब तरह कॉन्वर्ट कर सकता है, सब तरह फैल सकता है। और शैटरिंग, ये अभी हम 19 श्लोका में ने वो सिया ना, दुर्योधन का हृदय क्या हो गया, शट हो गया। तो जैसे पांडवों का तो कुछ ऐसा नहीं है, देयर हार्ट्स वर नॉट, बट दुर्योधन का हृदय शैटर हो गया, गौरवास का हृदय शैटर हो गया। हाँ, ये सब है साइंस ऑफ विक्ट्री, जो पांडवों के साथ ही जीत है। तो इन सब 20 श्लोक तक हम देख सकते हैं कि पांडवों का जो विक्ट्री जो है उनको सर्टन है। तो हम नेक्स्ट डिविजन से हम अच्युता, भगवान कृष्ण अच्युत क्यों है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सबने लिख दिया ये सब, मुझे थोड़ा और भी शेयर करना है। आप सब नोट्स लेते हो, कौन कौन नोट्स लेते हैं क्लास का, हरे कृष्णा। माता जी आए तो। आप नोट्स ले रहे हो, तो नोट्स लेने से ना हमें, जब हम बाद में जब हम खुद गीता पढ़ेंगे ना, वो माता हमारा जी बहुत हमने मदद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप आगे हम तो सबने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। ओके, कोई मैं दूसरा ग्रुप जो में भी बचा है वो शेयर भी करती स्क्रीनशॉट हूँ। हाँ ग्रुप में बाद में लिखेंगे माता जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यही है कि जब हमारे पास नोट्स रहता है ना, फ्यूचर में जब आप लोग भी क्लास दे सकते हो तो आपको भी यूज होगा ये सब, है ना। यस माता जी। सबको तो प्रचार तो सबको करना ही है ना, यस एवरीबडी हैज माता टू जी। प्लीज कृष्णा। ठीक है, यस माता जी। एनी और आप डिटेल क्वेश्चन। में पढ़ा रहे हैं तो नोट्स लिखने में भी मजा आता है। हाँ ठीक है, तो अभी तक के 20 श्लोकास क्लियर है फर्स्ट चैप्टर के। यस माता जी। ओके माता जी, तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को हम फिनिश करें। करेंगे। मोस्टली नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे मैं तिरुपति जा रही हूँ, तो वेडनेसडे मॉर्निंग आई विल बी बैक। तो हम
फॉलोइंग वेडनेसडे से हम शुरू करेंगे, ठीक है? ओके एक वीक का ब्रेक होगा, तो उस वीक में आप जो भी ये 20 श्लोक तक है ना, किसी ने कुछ क्लास मिस किया तो उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और एकदम नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये 20 श्लोक में ना, इसमें पांचजन्यम ऋषिकेशम, दैट इज ऑल्सो गुड श्लोका फॉर मेमोराइजेशन। कुछ श्लोक मेमोराइज कर सकते हैं, तो आप कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट टिल 20 श्लोकास नो, आप भी अच्छे से तरो हो सकते हो, ठीक है? ओके माताजी। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा कृष्ण